सर, आपने जिस तरह चर्चा की कि हमारे देश में चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, आत्मनिर्भरता की जरूरत है, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, शायद ग्लोबलाइजेशन में कुछ हद तक हमें एक इंफॉर्मेशन लेवल पर सपोर्ट मिल जाए, डेटा का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन जो जो काम होना चाहिए भारत में, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए साइंस पर, तकनीक पर, उसको अब बड़े स्केल पर, लार्जर स्केल पर लाने की जरूरत है। कमर्शलाइजेशन बहुत होना जरूरी है तकनीक का, हमारी इनोवेशंस का, प्रौद्योगिकी का, और जिस तरह लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो निर्भरता है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी वैज्ञानिकों की जो मेहनत है उसको हम आगे बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें, और हमारी जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में, ना सिर्फ मेडिकल हेल्थ की फील्ड में, बल्कि हम तकनीक का और साइंस का सहारा लेके बाकी क्षेत्रों में भी खुद को इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पर फोकस लाएं। क्या ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो विज्ञान है, तकनीकी है, जी। उसमें बहुत कमी नहीं है। तो उसमें जैसा कि अभी सिद्ध हुआ, उसमें बहुत अच्छा है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात कही, जी हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री को भी अब नॉलेज सेंटर्ड इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है। मतलब बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कॉपीइंग और इंपोर्ट। तो ये जब इन दोनों के बीच में संबंध बनेगा हमारे साइंस और हमारी इंडस्ट्री जब मिलके कार्य करेगी, तो बहुत कुछ संभव है और वो कुछ हो रहा है। अब इस बारे में ये एक हमारा ये भी एक चीज़ सीखी है इससे हमने, कि इंडस्ट्री और साइंटिस्ट कैसे मिलके कार्य करें, क्योंकि उन दोनों के अब उद्देश्य एक ही हैं। तो जब उनका एक उद्देश्य एक हो जाता है तो वो दोनों मिलके कार्य करेंगे, और वो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जी बिल्कुल, तो दोनों मिलके साइंस, औद्योगिकी और जो हमारी इंडस्ट्री है वो मिलकर काम करें, और इस दिशा में आगे बढ़े कि किस तरह से समाधान ढूंढे जाएं इस महामारी के, और लगातार वो मिलकर काम कर रही है। ना सिर्फ कमर्शलाइजेशन की बहुत जरूरत है, वो शायद हम कहीं ना कहीं लंबे समय से ये देखते हैं कि वो कभी मिसिंग होता है। क्यों हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करें, जब हमारे पास तकनीक मौजूद है, जब हमारे साइंटिस्ट मेहनत करने में लगे हैं, तो उसी तकनीक को कमर्शलाइज किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए मास स्केल पर। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मार्केट रियलिटी पे डिपेंड करती हैं। जी चाहे आप किसी चीज को बना सकें, पर आपको ऐसे बनाना है कि वो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, बिल्कुल। बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो इसके लिए एक कल्चर की जरूरत होती है, जो हमारी इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें वो है, लेकिन उसको ये लिंक करना कि हमारी जो नॉलेज है उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक होना, और इंडस्ट्री को ये समझना कि हमें ये नॉलेज की जरूरत है, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा, उस बारे में अब कार्य हो रहा है। तो जब हमें पता है हमारी ज़रूरत क्या है और उसकी नॉलेज अवेलेबल है, तो कंपनी बनाना शुरू कर देती हैं। जैसा कि इस किट का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं जो अभी उभर कर आ रहे हैं। तो इस तरह से उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को ये पता हो कि हमें ये चीज़ है जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, जी और अगर हम उसको खुद बना सकें, जो कि विद नॉलेज इट इज़ ग्लोबली कम्पिटिटिव, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमें इसका आदी नहीं हो जाना चाहिए कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमें अपना बेस बढ़ाने के लिए इसकी कल्चर की ज़रूरत है, कि हम सक्षम हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। सी, अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स होगा तो वो R&D में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि R&D में रिस्क लेना जरूरी है। हर चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, हर चीज़ ये भी है कि सफल हो, ये भी ऐसा संभव नहीं है। तो बाकी लोगों ने दुनिया में जो किया है, रिस्क लेके किया है, और ओवरनाइट नहीं किया। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें बन रही हैं उनमें 10 साल लग गए हों, राइट? तो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू पुश अहेड। तो वो बेसिकली इट्स ए कल्चर, एंड आई थिंक इट इज हैपनिंग।
और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि हम जी हर चीज को बनाए भारत के अंदर। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत तेजी से आनी चाहिए। उसमें स्टार्टअप भी अपना कुछ योगदान कर रहे हैं। तो ये जो आज के स्टार्टअप हैं वो कल की इंडस्ट्री बनेंगी और वो जी जी नॉलेज पे बेस्ड हैं। तो दे आर ऑन द कटिंग एज ऑफ नॉलेज। जी। तो 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 मेरा ख्याल जी है कि इस बारे में हमने कुछ सीखा है वायरस के द्वारा भी। तो हर चीज जिससे हमें थोड़ी क्षति होती है, हर चीज जिससे हमें अपना बदलना पड़ता है अपने आप को, उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो हमने जो लेसन इससे सीखे हैं वो आगे जाकर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और उनको अगर हम यूज़ करते रहें बाद में भी तो बहुत अच्छा होगा। जैसा मैंने कहा कि अभी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं उनको इस तरह से किया जा सकता है। उससे जी समझिए आप कितना समय बचेगा, कितना पैसा बचेगा, उसी को हम उपयोग करें और चीज़ों के लिए, तो बहुत जी आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं।